युवक युवती के लिए बड़ी खबर। अगर आप हैं न्यूज एंकरिंग के शौकीन और है आपको इसका कोई अनुभव, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज बुलेटिन में। मैं हूँ मोनक। तो आपके लिए है सुनहरा ऑफर। अगर आप हैं वीडियो एडिटिंग के जानकार तो आपके लिए है अच्छा मौका। अगर आपको है कंप्यूटर अकाउंट और एक्सेल की पूरी जानकारी तो आपके लिए भी है गोल्डन चांस। मार्केटिंग का अनुभव रखने वाले लोगों के पास भी है सुनहरा अवसर। उपयुक्त क्षेत्र में जॉब करने के लिए इच्छुक युवक युवतियां अप्लाई करें। अप्लाई करने का पता केबीसी न्यूज, फर्स्ट फ्लोर, बनिया टोला, कटिहार। फोन नंबर 0645224261। व्हाट्सएप नंबर 8298877777। वेतन प्रतिमाह 20,000 तक योग्यता के अनुसार। जॉब करने के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 13 नवंबर 2022, दिन रविवार। जल्द करें, सीट सीमित है। कल बुधवार को कटिहार मंडल कारा में एक जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। यह सेमिनार कटिहार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला जज अध्यक्ष हेमंत कुमार त्रिपाठी के निर्देश पर आयोजित की गई थी, जिसका विधिवत उद्घाटन जिला जज हेमंत कुमार त्रिपाठी व विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव एडीजे अनिल कुमार राम द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस सेमिनार के माध्यम से कैदियों को कानून की कई जानकारी देते हुए जिला जज सह डीएलएसए अध्यक्ष श्री त्रिपाठी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार से वंचित ना रहे, इसी उद्देश्य को लेकर विधिक सेवा प्राधिकार का गठन किया गया है। चाहे कोई बंदी हो या आम नागरिक, विधिक से संबंधित किसी भी तरह की वह सहायता ले सकते हैं। साथ ही उन्होंने बंदियों को जानकारी देते हुए कहा कि अगर उनकी कोई भी समस्या हो तो वह पीएलबी की मदद ले सकते हैं। गौरतलब है कि यह कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में आयोजित की गई थी। इस अवसर पर कारा अधीक्षक विपिन कुमार, प्रोबेशन अधिकारी पूजा कुमारी, सहायक आशीष कुमार झा आदि मौजूद थे। तो आप हमें बताइए और हम अपने स्तर से पूरा निदान करने का प्रयास करते हैं। वो सब तरह से, चाहे वो आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो, आपके दैनिक जीवन से संबंधित हो, आपके विधिक रूप से डिफेंड करने से संबंधित जो भी आपकी समस्या हो वो आप रख सकते हैं और रखते भी हैं। हमारे पीएलबी के माध्यम से रखिए, हमारे विद्वान अधिवक्ता के माध्यम, और हम उसकी देखेंगे। और यह तो बहुत कुछ जेलों में सुधार हुआ भी है। पहले वाली परिकल्पना अब नहीं रह गई कि आपको एक ही कमरे में बंद करके ठूस दिया जाता था, कोई सुनवाई नहीं होती थी, कोई लायर नहीं होता था। अब तो बहुत कुछ सुधार आ गया है और कोशिश यही रहती है कि भाई आप भी एक सामान्य मानव का जीवन जी सकें। जेल में आने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई बहिष्कृत व्यक्ति हो गए और आपके सारे अधिकार खत्म हो गए। आपको सारे अधिकार उपलब्ध है, सिवाय ये कि आप कुछ दिनों के लिए या फॉर द टाइमिंग या जितने दिनों के लिए है, किसी वजह से आप यहाँ पर निरुद्ध कर दिए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ, हर महीने तो मैं आता ही हूँ, हमारे सेक्रेटरी महोदय आते हैं और हमारे ये विद्वान अधिवक्तागण भी आपके बीच में रोज आते हैं। और इनसे भी अनुरोध होगा कि आपकी समस्याएं जो ही इन लोगों को ज्ञात हो हम लोगों तक प्रेषित करें। और ओवरऑल जेल अधीक्षक महोदय को विशेष रूप से मेरा डायरेक्शन होगा, क्योंकि वही यहाँ का सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं। तो जो वह गरीबी के कारण, वह पैसे के अभाव के कारण या और किसी भी तरह के परेशानी के कारण उसको कोई वकील या डिफेंड करने के लिए अपने केस किसी अधिवक्ता का कभी कमी नहीं हो। जैसे ही हमारे संज्ञान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार का यह बात ध्यान में लाया जाता है कि इस कैदी के पास अपना प्राइवेट एडवोकेट या लॉयर्स रखने की सुविधा नहीं है और हमारे पास आवेदन प्राप्त होता है, तुरंत हम विदाउट डिले किए हुए देन एंड देयर उनके लिए एक हम पैनल अधिवक्ता की बहाली करते हैं, डिप्यूट करते हैं, अपॉइंट करते हैं, जो उनके केसेस को रेगुलर बेसिस पर कोर्ट्स के अंदर देखते हैं। बेल कराने से लेकर के केसेस के फाइनल डिस्पोजल तक ये उनका जिम्मेदारी होता है। और केवल हम अंडर ट्रायल को ही लीगल सर्विसेज या जो लीगल एड की सुविधा नहीं प्रदान करते हैं, हम वैसे व्यक्ति को भी लीगल सर्विसेज या पैनल अधिवक्ता की व्यवस्था करते हैं यहाँ से, या यदि उनको अपील फाइल करने का जरूरत हो तो अपना जो हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी है उनको हम मैटर को रेफर कर देते हैं। तो ये लीगल एड जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है और ये
किसी का कोई एहसान नहीं कर रहा है कि आप हमारे तरफ दो तरह का एक कंसेप्ट है कि किसी भी व्यक्ति को विदाउट फेयर ट्रायल, विदाउट उसको फेयर डिफेंस के हम उसको सजा नहीं कर सकते। तो दोनों चीज को हमको बैलेंस करना है कि उस व्यक्ति की गरीबी कमजोरी को भी देखना है कि वो नहीं रख सकता है। ये वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है कि हम उसको एडवोकेट देंगे। और दूसरा, उसका फेयर ट्रायल तभी होगा जब वो अपने केसेस को डिफेंड कर पाएगा, अपने केसेस को सही तरीके से, अपने बेल मैटर्स को, या जब भी केसेस के अंदर जब ओपन होगा तो प्रेस एग्जामिनेशन का मैटर हो, वो तभी कर पाएगा जब उसको फ्री और लीगल कॉम्पिटेंट एडवोकेट प्रोवाइड करेंगे। और ये रेगुलर बेसिस पर हम मॉनिटरिंग करते रहते हैं। ये नहीं कि हमने आपको डिप्यूट कर दिया और हम भूल गए। आपको यदि लगता है बीच में कि वकील साहब काम नहीं कर रहे हैं या किसी तरह का आपको परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप उस मैटर को लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को जेल सुप्रिंटेंडेंट साहब के माध्यम से प्रकाश में लाइए। हम आपको कॉन्वेंस लेकर के तुरंत चेंज कर देते हैं वकील साहब। तो ये